हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 3 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है कर्वेचर एंड टॉर्शन का। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कर्वेचर का कि कर्वेचर होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसको हम कप्पा से डिनोट भी करते हैं। तो आपका जो कर्वेचर है वो क्या होता है, डी टी कैप अपॉन डी एस होता है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप with respect to length of an arc S, that is dt cap upon ds is called curvature vector। आइए सबसे पहले उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो आप साथ में ही इसको लिखते चलिए। कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसको हम डिनोट करेंगे टी कैप से विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको हम डिनोट करेंगे एस से, दैट इज, ये आपका हो जाएगा डी टी कैप अपॉन डी एस। इसी को हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कर्वेचर वेक्टर। तो ये आपका डिफिनेशन होगा कर्वेचर वेक्टर का। डिफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ एन आर्क एस, दैट इज डी टी कैप अपॉन डी एस इज कॉल्ड कर्वेचर वेक्टर। तो ये आपका हो गया कर्वेचर वेक्टर का। अब आगे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्वेचर वेक्टर। जो आपका कर्वेचर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं कर्वेचर। डिनोट कैसे करते हैं, उसको कप्पा से डिनोट करते हैं। अगर हम इसी का मैग्नीट्यूड निकाल दें, डी टी कैप अपॉन डी एस का यदि हम मैग्नीट्यूड निकाल दें तो वो आपका होता है कर्वेचर। अब यहाँ पे आप कर्वेचर का डेफिनेशन नोट कीजिए। अभी तो आपने कर्वेचर वेक्टर का डेफिनेशन यहाँ पे देखा है। यहाँ पे आप स्टार पॉइंट नोट करके देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्वेचर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ कर्वेचर वेक्टर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, कर्वेचर कहेंगे। डिनोटेड बाई कप्पा, इसको हम कप्पा से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई कप्पा। ऐसे आप के की तरह बनाएंगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे, इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं 10। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा कप्पा का, आपका ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ कर्वेचर वेक्टर डी टी कैप अपॉन डी एस, और इसका ये मैग्नीट्यूड, यही आपका होता है कर्वेचर। यदि हम रेसिप्रोकल ऑफ कप्पा कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। यदि हम कप्पा का रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल ऑफ कप्पा, तो इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय रो। उसको हम रो से डिनोट करेंगे और फार्मूला हो जाएगा रो जो इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। तो आइए साथ में उसको भी यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब यहाँ पे थर्ड डेफिनेशन हम नोट करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ कप्पा रेसिप्रोकल ऑफ कप्पा इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेसिप्रोकल ऑफ कप्पा इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई रो। इसको हम रो से डिनोट करेंगे और फार्मूला क्या हो जाएगा? दस रो इज इक्वल टू 1 कप्पा। तो ये आपका हो गया कर्वेचर। एक बार आइए फिर से इसको समझते हैं। आपका जो यहाँ पे कर्वेचर वेक्टर है वो क्या होता है? डी टी कैप अपॉन डी एस, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ एन आर्क एस, दैट इज डी टी कैप अपॉन डी एस इज कॉल्ड कर्वेचर वेक्टर। उसको हम क्या कहेंगे? कर्वेचर वेक्टर कहेंगे। और कर्वेचर वेक्टर का यदि हम मैग्नीट्यूड निकाल दें तो वो आपका होता है कर्वेचर। डिनोट कैसे करते हैं? कप्पा से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कर्वेचर वेक्टर इज कॉल्ड कर्वेचर। यदि हम कर्वेचर का क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल ऑफ कप्पा तो इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाई रो। और रो का फार्मूला क्या होगा? 1 कप्पा। अब आइए हम चलते हैं टॉर्सन की तरफ। तो यहाँ पे हमने कर्वेचर की बात कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे टॉर्सन के बारे में। तो आप यहाँ पे हेडिंग में नोट कीजिए टॉर्सन। टॉर्सन। अब यहाँ पे देखिए टॉर्सन का डेफिनेशन आपका क्या होगा? डीबी कैप अपॉन डीएस होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बी बताया था क्या होता है? बाइनॉर्मल होता है। यस क्या है आपका? लेंथ ऑफ एन आर्क होता है। अभी आपने डी टी कैप अपॉन डी एस पढ़ा, उसको हम कर्वेचर कहते हैं। यदि उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें तो, और यदि हम डी वी कैप अपॉन डी एस का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका हो जाएगा टॉर्सन। तो यहाँ पे देखिए टॉर्सन का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बाइनॉर्मल बी कैप विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ एन आर्क, दैट इज डी वी कैप अपॉन डी एस। उसको हम क्या कहेंगे? टॉर्सन वेक्टर कहेंगे। यदि हम टॉर्सन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दें तो वो आपका हो जाता है टॉर्सन। उसको हम डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। यदि हम रेसिप्रोकल कर दें टाउ का तो वो आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ टॉर्सन, और फार्मूला होगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/टाउ। जैसे आपने कर्वेचर में सभी पॉइंट वाइज इसको नोट किया है, ऐसे ही हम टॉर्सन में भी लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे टॉर्सन वेक्टर का डेफिनेशन नोट करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए, साथ में ही ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बाइनॉर्मल बी कैप विद रिस्पेक्ट टू, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म यहां पे लिख रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या हो जाएगा? यस, दैट इज dB कैप अपॉन ds इज कॉल्ड टॉर्शन वेक्टर।
ये क्या हो गया, टॉर्सन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बाइनॉर्मल बी कैप विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ एन आर्क एस दैट इज dv कैप अपॉन ds इज कॉल्ड टॉर्सन वेक्टर। ये आपका हो गया टॉर्सन वेक्टर का डिफिनीशन। यदि यहाँ पे जो आपका dv कैप अपॉन ds है, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ऐसे ऐसे मैग्नीट्यूड ले लें, तो वो आपका हो जाएगा ओनली टॉर्सन। क्या हो जाएगा, टॉर्सन हो जाएगा, और इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। अब आइए हम डेफिनेशन नोट करेंगे टॉर्सन का। उसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, जैसे अभी आपने में कर्वेचर का यहाँ पे देखा था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ कर्वेचर वेक्टर इज कॉल्ड कर्वेचर, उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे हम करेंगे टॉर्सन वेक्टर, तो आपका कहलाएगा टॉर्सन, डिनोटेड बाई वहां पे कप्पा है और यहाँ पे हो जाएगा टाउ। तो अब आइए हम नोट करते हैं टॉर्सन का डिफिनीशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सन वेक्टर। यदि हम टॉर्सन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें तो वही आपका होता है टॉर्सन। इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे टाउ से, और आपका टाउ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सन वेक्टर dv कैप अपॉन ds। और ये आपका है रेसिप्रोकल ऑफ, यदि हम टॉर्सन कर दें या फिर टाउ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ टॉर्सन, तो उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ टॉर्सन, और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन टाउ। अब आइए लास्ट में आपका एक हेडिंग है स्क्रू कर्वेचर। स्क्रू कर्वेचर, स्क्रू कर्वेचर क्या होता है, dn कैप अपॉन ds होता है, उसको हम कहते हैं स्क्रू कर्वेचर। देखिए आपका इस लेक्चर का ये लास्ट हेडिंग है, स्क्रू कर्वेचर क्या होता है, ये इसको भी समझ लेते हैं। ये आपका होता है dn कैप अपॉन ds। अब n क्या है आपको पता है, प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, s क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल, इसको हम n कैप कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ एन आर्क s दैट इज dn कैप अपॉन ds, उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रू कर्वेचर वेक्टर कहेंगे। यदि हम स्क्रू कर्वेचर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लें तो वही आपका होता है स्क्रू कर्वेचर। यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रू कर्वेचर वेक्टर दैट इज, ये आपका मैग्नीट्यूड का साइन है dn कैप अपॉन ds, उसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड स्क्रू कर्वेचर आपका कहलाता है। और आपका जो स्क्रू कर्वेचर है उसको हम इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, अंडर रूट कप्पा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्क्रू कर्वेचर। इसके पहले मैंने आपको बताया है टॉर्सन के बारे में, और उसके पहले मैंने आपको बताया कर्वेचर के बारे में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आपने जाना कर्वेचर क्या है, टॉर्सन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ टॉर्सन क्या है, फिर आपने लास्ट में जाना कि स्क्रू कर्वेचर होता क्या है, और उसको हम अलग से डिफाइन कैसे करते हैं, अंडर रूट कप्पा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।